ये एक बड़ी सेंधमारी तो है। हमने बीते दिनों में देखा किस तरीके से तमाम बीजेपी के विधायक शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में, लेकिन यहां अपर्णा यादव खुद अपने आप में 1 में 10 के बराबर हैं। देखिए, बिल्कुल नेहा, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी ने जो 3 विकेट उड़ाए थे बीजेपी के, उसका इस विकेट से कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि जवाब दिया गया है। अपर्णा यादव को लेकर के खबरें पहले से चल रही थी, लेकिन उनकी सीट को लेकर के संशय बना हुआ था। लगातार वो कैंट सीट से मांग कर रही थी, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है। उस सीट पर उन्होंने काफी काम भी किया, हारने के बावजूद भी वो वहां पर लगातार बनी रही थी। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी आलाकमान ने जरूर कोई रास्ता निकाला है और तभी ये बात रजामंदी के स्तर तक गई है। समाजवादी पार्टी को बड़ा यहां पर झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सेंधमारी पार्टी नहीं परिवार में हो गई है और छोटी बहू अपर्णा यादव अगर बीजेपी के खेमे में आती है तो ये मैसेज देने के लिए साफ है कि आखिर बीजेपी किस तरीके से इस राजनीति में आगे आ रही है। जिस तरीके की रिएक्शन आ रहे हैं वो भी साफ बताते हैं, चाहे राजू श्रीवास्तव का हाथ करना हो या तमाम तरह के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं वो साफ नजर आता है कि ये एक बड़ी सेंधमारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने जरूर कहा था कि बीजेपी को शायद उनके परिवार की ज्यादा चिंता है, लेकिन आज जब ये ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, खुद उसके मुखिया क्या कहेंगे, ये देखना रोचक होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव अब बीजेपी के खेमे में जाकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, ये ज्वाइनिंग अब से कुछ दिन पहले होनी थी, खबर ये आ रही थी, लेकिन आज 10 बजे हो जाएगी। क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या सीट को लेकर अभी मंथन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल सीट को लेकर मंथन चल रहा है। लखनऊ कैंट से पिछली बार जो है अपर्णा यादव जो है वो चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, और उनके सामने थी रीता बहुगुणा जोशी, और रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था। अब अपर्णा यादव जो है वो चाहती हैं कि लखनऊ कैंट से ही उनको जो है उम्मीदवार बनाया जाए, और इसको लेकर रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह चुकी हैं कि उनके बेटे को अगर पार्टी टिकट देगी तो वो सांसद से इस्तीफा दे सकती हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर नियम है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट हो। तो वो ये चाहती हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले। इसके लिए अगर उन्हें कुर्बानी देनी पड़ जाए सांसद के तौर से तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या पार्टी लखनऊ कैंट से ही जो है वो अपर्णा यादव को लाएगी? एक बात तो साफ है कि परिवार में सेंध लगाकर बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, जो पिछले कुछ दिनों बैक फुट पे चली गई थी, जिसके जो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई थी। तो अपर्णा यादव को लाकर जो है एक किस्म से बीजेपी जो है फिर से परसेप्शन बनाना चाहती है कि देखिए, हमारे अगर कुछ आपने विधायकों को मंत्रियों को तोड़ कर ले गए तो हमने तो आपके परिवार के लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अपर्णा यादव को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनकी अखिलेश यादव के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा रहा है 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद। जैसा कि हम सब ने अभी देखा और सुना है कि अपर्णा यादव जो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय समय पर तारीफ करती है। इस बीच खबर यह भी है कि आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, और आज की बैठक में उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ साथ यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। इससे पहले यूपी और दूसरे दौर के चुनाव के 109 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। आज तीसरे और चौथे दौर के उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले 2 दिन तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चलती रही। खबरों के मुताबिक कल 5 घंटे की लंबी बैठक में वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा पूरी हुई। हिमांशु, केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज बैठक होनी है, तीसरे और चौथे चरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन किसका पत्ता कट रहा है इस पर सबकी ज्यादा नजर है। देखिए, बिल्कुल नेहा, ये सबकी नजर रहेगी कि किसका पत्ता कटेगा और किसका नहीं कटेगा, क्योंकि 2 चरणों के अंदर 105 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई थी। उनमें से 83 जो है सिटिंग विधायक थे, और उनमें से 20 लोगों की जो है टिकट को काट दिया था पार्टी ने। तो ये जरूर सबकी नजर रहेगी कि तीसरे और चौथे और 5वें फेज के लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि सभी फेजेस के लिए जो है पार्टी ने नामों पर चर्चा कर ली है। बस उनके नामों को लेकर आज मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम आते हैं, हर सीट पर 2 से 3 आते हैं, उसको स्क्रूटनी किया गया है, और स्क्रूटनी करके ज्यादातर सीटों पे जो है एक नाम को लाया गया है। अगर बहुत ज्यादा पार्टी के पास 2 लोगों का फीडबैक अच्छा है या उनको लेकर एक नई पार्टी सोच रही है चेंज करने की, तो वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी ने लगभग सभी नामों पर चर्चा कर ली, और अपने सहयोगी दलों के साथ भी चर्चा कर लिया कि वो कितनी सीटों पर कौन सी सीटों पर लड़ने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि अब देखना यह है कि क्या पार्टी आज भी
उतने ही उम्मीदवारों के नाम काटेगी जितने उन्होंने पिछली बार काटे थे। तो पिछली बार के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने 25% के करीब जो है अपने सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी थी, और तमाम उन सब चीजों के बावजूद कि उनके कई विधायक और मंत्री जो है छोड़कर समाजवादी पार्टी चले गए थे, तो पार्टी एक तरीके का नया रिस्क लेने के मूड में भी नजर आ रही है।